दोस्तों, ज्ञान संगम चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, जो है अभी हिमालय के हिस्से के बारे में जो है पहली वीडियो, दूसरी और कई वीडियो डाली गई। अब आपको जो है सारे हिमालय के हिस्सों में से आज जो है आपको मध्य हिमालय का हिस्सा बताया जा रहा है। मध्य हिमालय का जो है निर्माण काल क्या है, तो इसका जो है निर्माण मायोसीन काल में हुआ। मायोसीन काल में है। मायोसीन काल में इसका निर्माण किया गया है। अब आता है कि इसके जो है पर्वत श्रेणियां कितनी हैं। पर्वत श्रेणी या श्रेणियां, तो इसकी पर्वत श्रेणियां जो है भारत के जो है साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी फैली हुई हैं। जैसे भारतीय क्षेत्र में दो पर्वत श्रेणी है। पहली आपके धौलाधर और दूसरी है पीर पंजाल। धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी, ये दो श्रेणियां जो है मध्य हिमालय की भारतीय क्षेत्र में है। और इसकी एक अन्य श्रेणी जो है नेपाल में है। नेपाल में कौन सी है, तो नेपाल में महाभारत श्रेणी है। इसकी महाभारत श्रेणी, ठीक है दोस्तों। अब इस श्रेणी में कुछ और भी विशेष चीजें हैं, जैसे जो है घाटियां और घास के मैदान। तो घाटियां भी जो है कई घाटियां इस क्षेत्र में फैली हैं, और जितनी भी घाटियां हैं वो अक्सर करके किसी न किसी पर्वत श्रेणी और महान हिमालय के बीच में, ठीक है। तो ये पर्वत श्रेणी महान हिमालय प्लस पीर पंजाल इसके बीच में कौन सी घाटी है, तो कश्मीर घाटी है। फिर जो है महान हिमालय और जो है महाभारत श्रेणी के बीच काठमांडू घाटी है। काठमांडू घाटी है। इसके साथ साथ और भी कई घाटियां इस क्षेत्र में हैं। जैसे आपके जो है प्रसिद्ध में से मूर्खा घाटी, फिर आपके जो है उत्तराखंड में कुल्लू घाटी। तो ये कुछ प्रसिद्ध घाटी हैं। अक्सर करके इनमें से पूछा जाता है महान हिमालय वाले और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी को। दोस्तों, एक चीज और आता है कि इनमें सबसे ऊंची, इन सभी घाटियों में सर्वोच्च घाटी कौन सी है, इसके बारे में अक्सर पूछता है। तो यहाँ पर जो है सर्वोच्च घाटी कौन सी है, तो कश्मीर घाटी है। कश्मीर घाटी सर्वोच्च घाटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो लगभग जो है 1800 मीटर की ऊंचाई पर है। सागर तल से
1800 मीटर की ऊंचाई पर है। अब दोस्तों दूसरी तरफ क्या पूछता है अक्सर करके, घास के मैदान। यहाँ पर जो है मध्य हिमालय वाले क्षेत्र में बहुत सारे घास के मैदान भी हैं। तब इन घास के मैदानों के बारे में पूछता है। देख लेते हैं कौन कौन से घास के मैदान हैं। तो यहाँ पर जो है जो भी घास के मैदान हैं उन घास के मैदानों को कुछ विशेष नाम से जाना जाता है। घास के मैदान तो एक कहा जाता है मर्ग और दूसरा जो है पयार। ठीक है दोस्तों, मर्ग और पयार। अब इसमें देखते हैं क्या है। ये मर्ग कहाँ कहा जाता है, तो कश्मीर क्षेत्र में। कश्मीर में घास के मैदान को क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं। और जो है उत्तराखंड में इसे क्या कहा जाता है, तो पयार कहते हैं। अब एक दूसरा नाम भी है उत्तराखंड में, जहां इसे पयार कहते हैं वहीं पर जो है उत्तराखंड वाले क्षेत्र में इसे बुग्याल भी कहा जाता है। घास के मैदान को बुग्याल घास का मैदान भी कहा जाता है। ये भी एक घास के ही मैदान होते हैं। ठीक है, चाहे इसे पयार कहें या बुग्याल कहें। अब एक चीज आता है कि भारतीय क्षेत्र में जो है अगर कहीं पर केसर उगाया जाता है तो केसर क्या है, एक विशेष प्रकार का औषधि है और दूसरे मसाले में भी आता है। तो जो है केसर, तो ये केसर जो है किस क्षेत्र में उगाते हैं, तो आपके मध्य हिमालय वाले क्षेत्र में उगाते हैं। और मध्य हिमालय वाले क्षेत्र में एक होती है करेवा मिट्टी। करेवा जो है मृदा पर केसर की कृषि की जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फलों की कृषि भी इस क्षेत्र में की जाती है। जैसे आपके जो है करेवा भूमि पर सेब की खेती की जाती है। फिर क्या है जो है सेब के साथ संतरा भी है, इसकी भी खेती की जाती है। आलूचा की भी खेती की जाती है। तो ऐसे कई फल हैं जिनकी जो है पौधों को इसी करेवा भूमि पर ही लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब रहा जो है कि इस क्षेत्र में जो ये मृदा होती है इसका निर्माण कैसे होता है। तो इस क्षेत्र की मृदा का निर्माण जो है बर्फ या हिमानी के द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है। द्वारा लाई गई मृदा से होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये जो है मध्य हिमालय के हिस्से के कुछ विशेष क्षेत्र हैं। इनमें दोस्तों अक्सर करके जो है पूछा जाता रहता है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि ये जो है कश्मीर घाटी कहाँ पर है, तो महान और पीर पंजाल के बीच में है। फिर पूछा जाता है सर्वोच्च घाटी कौन सी है, तो कश्मीर घाटी है। इनमें इन सारी पर्वत श्रेणियों के बारे में पूछा जाता है। तो ये सभी मध्य हिमालय या लघु हिमालय के हिस्से हैं। एक चीज यहाँ पूछा जाता है कि केसर किस पर उगाया जाता है, तो केसर आपके जो है करेवा भूमि पर उगाया जाता है। और इधर घास के मैदानों के बारे में भी पूछा जाता है। एक चीज और है दोस्तों, यहाँ पूछते क्या हैं, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि फूलों की घाटी स्थित है, तो जो है
फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो फूलों की घाटी कहा जाता है चमोली को। फूलों की घाटी चमोली है, ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? तो उत्तराखंड के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, ये आपके जो है इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते रहते हैं, और अक्सर करके यहाँ के प्रश्न जो है सभी जगह पूछे जाते हैं। चाहे आप जो है एसएससी में देखेंगे, टेट, सीटेट और भी अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं में यहाँ के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आप इन सारे हिस्सों को अच्छे से जान लें और इसी के साथ जो है आप लोग इसे पढ़ें, अच्छा से तैयार कर लें।